नमस्कार फ्रेंड, मैं सीमा आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। ये रहा मेरे पास मेजरमेंट। इस मेजरमेंट्स के अनुसार ही मुझे कटिंग करनी है चोली की। कमर ये है 24 में 2 इंच पूरी लंबाई इतनी है। आस्तीन की ये है और आस्तीन फिटिंग गले के आगे की लंबाई। आइए हम चोली की कटिंग मेजरमेंट बताते हैं। यहाँ से लंबाई लेंगे हम यहाँ से 3 इंच। ये शोल्डर ले रहे हम 6.5 इंच। 7 इंच शोल्डर ले रहे हैं और आर्म होल ले रहे हैं 7 इंच। 6.5 इंच शोल्डर लिया और 7 इंच आर्म होल लिया है और लंबी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से सीने की फिटिंग लेंगे हम 8.25 इंच। 8.25 इंच सीने की फिटिंग हो गई यहाँ तक। और यहाँ से 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। इसके बाद में हम यहाँ से लंबाई नापते हैं। 14 इंच की लंबाई लेंगे। पूरी लंबाई 14 इंच की है चोली की। यहाँ से हमारा गला आएगा 4 इंच पे गला लेंगे। गले की विड्थ ली है हमने 3 इंच और गले की लंबाई ली है हमने 4 इंच। यहाँ से हम स्वीट हार्ट नेक बना देंगे। ये स्वीट हार्ट नेक बन गया हमारा। और अब हम यहाँ से कमर के साइड से हम 1/2 इंच ऊपर कर देंगे। और यहाँ से कमर की फिटिंग है 7 इंच। 1 इंच के टक्स और 1 से 1.5 इंच फिटिंग सिलाई मार्जिन। इसके बाद में हम आर्म होल का शेप ले लेते हैं। 1 इंच लेकर आर्म होल का शेप बना देते हैं। यहाँ से हम आर्म होल का शेप बना देंगे 1 इंच पे। ये हमारी चोली की कटिंग पूरी हो गई है। अब हम आर्म होल को नाप कर देखेंगे इसकी फिटिंग सही आ रही है नहीं। तो यहाँ से हम इस तरह से नाप कर देखेंगे। 1/2 इंच लेंगे सिलाई में। तो ये पूरी परफेक्ट सही तरीके से आ रही है। इसके बाद में हम शोल्डर को 1/2 इंच डाउन कर देंगे आर्म होल की साइड पे। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरह से हम इसकी कटिंग कर देंगे। डबल फोल्ड को हम बीच में से कटिंग कर देंगे और आर्म होल की साइड से लेकर पूरे ऊपर तक राउंड शेप में हम कटिंग कर देंगे। पूरे राउंड शेप में कटिंग कर देंगे। और ऊपर से जो 1/2 इंच हमने शोल्डर पास से डाउन लिया है वहाँ से लेकर गले तक बस थोड़ा सा ही करना है। और यहाँ से आर्म होल हम आगे के लिए बाद में कटिंग करेंगे। अभी हम स्वीट हार्ट नेक को काट लेंगे अस्तर पे। ये स्वीट हार्ट नेक है। बनने के बाद बहुत अच्छा लगता है। और ये कट गया हमारा। अब इसमें से एक पार्ट अलग कर लेंगे। एक पार्ट अलग करने के बाद में हम उसको लेके आगे का भाग अलग कर देंगे और उसको हम जमा के देख लेंगे पहले अच्छे से। अब हम इसमें से आगे का नेक कटिंग करेंगे। तो आगे का नहीं, पीछे का आगे गोल गहराई में लेके काट दी। अब ये स्टिचिंग गले को 5 स्वीट हार्ट नेक को हम स्टिच करें। पहले अल्पिंग लगा लिए हैं हमने ताकि अस्तर खसके ना। पूरे में अल्पिंग लगा लिए हैं। अब हमने मार्किंग कर दी है। इसी तरह से आप भी कीजिएगा तो अच्छे से बन जाएगा गले का शेप बहुत अच्छे से बन जाएगा बिना बकरम से। बहुत ही अच्छे से और फिनिशिंग से बन जाता है। अल्पिंग लगा लीजिए, कपड़ा इधर उधर ना खसके। और हमने चौक से मार्किंग भी कर दी है। जहाँ जहाँ मार्किंग की है बस उसी के ऊपर हमें चलाते जाना है। बस उसी के ऊपर चलाते जाएंगे।
उसी के ऊपर चलाते जाएंगे धीरे धीरे मशीन को धीरे धीरे चलाते जाएंगे। अगर आप बिगनर हो तो इसी तरह बनाइएगा, गला बहुत अच्छे से बन जाएगा। इसी तरह बनाइएगा आप भी, बहुत अच्छे से बन जाएगा। यहाँ से हम सीधी सिलाई ले लेंगे, एक सिलाई और मार देंगे ताकि कहीं से कोई सिलाई कम ज़्यादा ना हो। तो एक सिलाई हम फिर से ले लेंगे इसमें। अब हम कटिंग कर देंगे, मेन कपड़े को हम कटिंग कर देंगे और बहुत ही आसानी से कटिंग कीजिएगा इसे। बहुत ही अच्छा लगता है ये गला बनने के बाद में, बहुत ही सुंदर लगता है। अब जहाँ पे हमारा शेप आ रहा है वहाँ हमें कट लगाने हैं। जैसे कि पहले एक बार और सिलाई लगा देंगे इसके ऊपर ताकि बराबर सिलाई हर जगह से आ जाए, हर जगह बराबर सिलाई आ जाए, इसलिए हम एक बार और सिलाई लगानी है। पूरे राउंड में लगा देंगे, पूरे गले के शेप में हम सिलाई लगाते जाएंगे इसी तरह मशीन की सहायता से। आप भी इसी तरह चलाते जाइएगा मशीन पूरे ही नेक पे, और मार्किंग कर लीजिएगा अच्छी तरह से उस पर ताकि हमारी सिलाई आगे पीछे ना। अब हमें कट लगाएंगे, जहाँ जहाँ हमारा शेप है बस वहीं वहीं हमें कट लगाना है। ये गोल नहीं है इसलिए हमें गोलाई में नहीं लगाना है, ये स्वीटहार्ट नेक है इसलिए हमें वहीं पे कट लगाना है जहाँ पे हमें इसका शेप आएगा। अब हम पलट देंगे, पलट कपड़े को यूँ इस तरह से पलट कर एक सिलाई लगा देंगे, एक सिलाई लगा देंगे अच्छे से कपड़े को। बीच में से कपड़े को ऐसा करके हम इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे, धीरे धीरे सिलाई लगाते जाएंगे पूरे कपड़े पर। अस्तर पर सिलाई लगा रहे हैं हम, मेन कपड़े पर नहीं लगाना, हमें अस्तर पर सिलाई लगाना है ताकि ये इससे हम पलटेंगे ना तो ये सिलाई अंदर चले जाएगी और हमारा गला बहुत ही फिनिशिंग से बहुत ही अच्छे तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। देखिएगा हमारा गला बहुत अच्छे से सुंदर तरीके से बन जाएगा। बहुत ही इजी मेथड है, बिना बकरम से बहुत अच्छे तरीके से आप बना सकते हो। कोई भी गला हो, किसी भी प्रकार का गला हो। ये देखिए, अब इसके ऊपर हम एक और सिलाई लगा देंगे। ये हमारा गला आसानी से पलट गया, हमने एक सिलाई लगाई उसके ऊपर और आसानी से पलट गया। अब इसके ऊपर हम एक सिलाई और लगाएंगे, पूरे गले के शेप पर चलाते जाएंगे और लगाते जाएंगे। पूरे गले पे लगा देंगे सिलाई, पूरे राउंड में चला देंगे हम। गाइस मैं आपको बहुत ही धीरे धीरे से आराम से मशीन चलाकर बता रही हूँ ताकि जो बिगनर लोग हैं वो भी आसानी से इस गले को बना लें। बहुत ही आसानी से आप बना लेंगे, बस चलाते जाइएगा उसके ऊपर मशीन। ये मशीन चल रही है हमारे गले के ऊपर और पूरा गला अच्छे से बन जाएगा हमारा। पूरे गले पे हमने मशीन चला दी है। अब इस गले का शेप पूरा हमारा आ गया है। अब एक पैर का मार्जिन लेकर हमें एक और सिलाई चला देनी है उसी के पास में ताकि बहुत अच्छे से फिनिशिंग से हमारा गला बन जाए। और ये गला बनने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है गाइस। फ्रेंड अगर आपको गला सीखना है डिफरेंट टाइप के तो बिना बकरम से आप बहुत ही आसानी तरीके से बना सकते हैं। अस्तर और मेन कपड़े को पलट दो तो हमारा गला बहुत अच्छे तरीके से बन जाता है। ये देखिए हमारा गला बनकर तैयार हो गया है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ बना है। अब हम इस पर प्रेस लगा देंगे तो ये बहुत अच्छे से बैठ जाएगा। आपको याद रखना है गला बनने के बाद में उसे हमें प्रेस ज़रूर करना है। अगर हम प्रेस नहीं करेंगे तो ये थोड़ा ऊंचा सा लगेगा। अभी प्रेस मार देंगे ना तो बहुत ही फिनिशिंग से ये दिखेगा। पूरा गला बहुत ही फिनिशिंग से बनकर तैयार हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से बन गया है। ये पूरा उसका शेप आ गया है, बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है गला। अब हमें ये गला बनकर तैयार हो गया हमारा। अब हम इसके ऊपर इसके चारों तरफ हमें
फिनिशिंग की सिलाई लगाना है, कच्ची सिलाई लगाना है। कच्ची सिलाई लगाते जाएंगे हम और अस्तर को दबा के पूरे, ध्यान रखिएगा सल ना आए, बहुत ही फिनिशिंग से लगाइएगा वरना सल भी आ सकते हैं। इसलिए कपड़े को बहुत अच्छे से सेट करते जाइएगा और सिलाई लगाते जाइएगा। ये देखिए अब हम घेरा कटिंग करते हैं। चोली पार्ट तैयार हो गया हमारा। अब उसको रख कर हमने कमर की मार्किंग की कर दी है और कपड़े को 4 फोल्ड में बिछा दिया है। अब इसको हम पूरे लंबाई में 33 इंच लंबाई आ रही है, पूरे राउंड में 33 साढ़े 33 इंच की लंबाई में हम पूरे राउंड में निशान लगा देंगे। और गाइस ये फुल अम्ब्रेला घेर है, इसमें घेर बहुत ही ज़्यादा बनता है। अगर आपको हाफ अम्ब्रेला घेर सीखना है तो उसकी कटिंग अलग होती है। ये हमारा फुल अम्ब्रेला घेर कटिंग हो रहा है। हमें पूरी तरह से मार्किंग करनी है और पूरे राउंडिंग में इसी तरह टेप को लेके हमें लगाते जाइएगा, इसी तरह लगाते जाइएगा ताकि आपका घेर कहीं से बड़ा छोटा ना हो। बहुत अच्छे से घेर बनकर तैयार हो जाता है हमारा। पूरे राउंड में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। पूरे टेप को रख कर पूरे राउंड में इसकी मार्किंग कर देंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी मार्किंग हो जाएगी। ये 34, 31 पूरे राउंड में लगाते जाइएगा। अगर आपके पास कोई बैठा हो तो आप उसको भी टेप पकड़ा सकते हैं, इंची टेप, ताकि आपका घेरा आसानी से बन जाए। ये देखिएगा अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ से कमर का शेप हमने जो दिया था उसकी कटिंग कर रहे हैं। यहाँ से हमने कमर की कटिंग कर दी है। और ध्यान रखिए अगर आपके पास पिन हो तो आप पिन लगा दीजिएगा, साइड में से कपड़ा ना खिसके। मैंने नहीं लगाए हैं। अब यहाँ से पूरे घेरे में जहाँ जहाँ हमने निशान लगाए हैं उसकी कटिंग कर देंगे। पूरे राउंड में उसकी कटिंग कर देंगे धीरे धीरे। ये हमारा घेरा कट हो रहा है और पूरे राउंडिंग में इसकी कटिंग हो जाएगी। इसी तरह इसकी कटिंग करना है पूरे राउंड में इसकी कटिंग करना है हमें। बहुत ही आसान तरीके से इसकी कटिंग हो जाती है। पूरे राउंड में चलाते जाएंगे। जहाँ जहाँ हमारी मार्किंग दिख रही होगी आपको, चौक का कलर भी वैसा ही है ना गाइस, इसीलिए आपको मेरी मार्किंग नहीं दिख रही है, वरना आपको पूरे अच्छे से दिख जाती है। गाइस मेरे पास कैमरा पकड़ने वाला नहीं है स्टैंड, इसलिए एक पड़ोसी बच्चे को दे दिया है तो वो हिला रहा है। तो कोई बात नहीं, अगला वीडियो में आपको बहुत सही तरीके से मैं बनाकर बताऊंगी। ये देखिए हमारा अम्ब्रेला घेर बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो गया है। इसकी कटिंग पूरी तरह से हो चुकी है हमारी, बस ये कपड़ा नीचे का रह गया है तो इसे भी हम काट लेंगे। बहुत अच्छे तरीके से इसे कटिंग कर लेंगे। ये हमारा घेरा बनकर तैयार। अम्ब्रेला घेरा फोल्ड किस तरह से करते हैं, पहले एक घड़ी करना, फिर दूसरी घड़ी करना और फिर हमें कमर की मार्क करके ये पूरा घेरा हमारा कट हो गया है। देखिए फ्रेंड ये हमारा घेरा बनकर तैयार है। ये इस तरह से आप भी कटिंग कर सकते हैं, बहुत ही इजी मेथड से मैंने बताई है। अब हम अम्ब्रेला घेरे को कमर से अटैच करेंगे, चोली के पार्ट से अटैच करेंगे। सिंगल ही अटैच कर रहे हैं हम, अलग अलग पार्ट्स, पहले आगे का पार्ट से अटैच कर रहे हैं। अब हम इस पे सिलाई मार देंगे आसानी से। सिलाई लगा रहे हैं हम, कमर का पॉइंट, कमर और नीचे का घेरा जॉइन कर रहे हैं। पहले आगे का घेरा जॉइन करेंगे, पहले अस्तर और दोनों को साथ में जॉइन कर लेंगे हम। आगे का पार्ट ये जॉइन किया है मैंने। अब इसी तरीके से हम पीछे का भी कर देंगे। ये हमने जॉइन कर दिया है। इसी तरीके से हमारा पूरे अम्ब्रेला घेरे को हम जॉइन करते जाएंगे और हमारा
हमारी गाउन सिलकर ये हमने शोल्डर जॉइंट कर लिए है हमरे चोली के पार्ट को, और शोल्डर जॉइंट करने के बाद में हमने चोली से इस पार्ट को अटैच कर दिया है। ये इस तरह से रखकर हमें दोनों तरफ से सिलाई लगानी है। बराबर बराबर मार्जिन लेकर हमें सिलाई लगाते जाना है। इसी तरह से हम सिलाई लगा देंगे इस पर मशीन की सहायता से। ये अम्ब्रेला और चोली का पार्ट अटैच कर दिया हमने। ये सिलाई लगाते जा रहे हैं हम इस पर। दोनों को अच्छी तरह से पकड़कर करना है ताकि नीचे का भाग खसके ना, अस्तर वाला मेन पार्ट भी नीचे से खसके ना। दोनों को पकड़कर हमें जॉइन करना है। धीरे से अच्छे से तरीके से सिलाई लगाते जाएंगे और सिलते जाएंगे। नीचे का पार्ट मैं ये देख रही हूँ कि नीचे का पार्ट कोई खसक तो ना रहा है। बहुत अच्छे तरीके से हम इस पर सिलाई लगा देंगे। ये इसी तरह हम सिलाई लगाते जाएंगे। ये पूरा कमर और चोली का पार्ट आगे का हमने इसमें अटैच कर दिया है। इस तरह से सिलाई लगा दी है हमने पूरी। ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। ये इसके बाद हमारी गाउन बनकर तैयार। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब